कैसा हो मैं आपके साथ में एक ऐसा स्क्रीनर शेयर करूं जिससे आप जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स फाइंड आउट कर सको। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, हाई डिलीवरेबल वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे अपन जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक फाइंड आउट कर सके। नमस्ते दोस्तों, मैं सेल्फ प्रिंस राज स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अब आज का वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग थ्रू एनएससी वेबसाइट। अब एनएससी वेबसाइट जो है वो अपने साथ में बहुत सारा डाटा जो है वो शेयर करती है। अब आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो है उस रॉ डाटा में से ऐसे स्टॉक्स पिक करो जो आपका स्विंग ट्रेडिंग का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल कर सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और पता करते हैं कि एनएससी से अपन जो है वो स्टॉक जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन गूगल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे अपन टाइप करेंगे एनएससी। एनएससी टाइप करने के बाद में यहाँ पे अपना एनएससी इंडिया का वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब एनएससी इंडिया के ऊपर अपन क्लिक करेंगे जिससे इसका होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अपन इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और राइट हैंड साइड में अपन चेकआउट करेंगे मार्केट स्नैपशॉट के ऊपर गेनर की लिस्ट आ रही है, लूजर की आ रही है, मोस्ट एक्टिव वैल्यू आ रही है, मोस्ट एक्टिव इन वॉल्यूम आ रही है और ईटीएफ वॉल्यूम आ रही है। अपने को क्लिक करना है मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू। अब मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज जो है उसके अंदर वैल्यू के आधार पे बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट आएगी, तो अपन उसके ऊपर क्लिक आउट करेंगे व्यू मोर के ऊपर। ठीक है, मोस्ट एक्टिव तो अपने पास ये जो है स्टॉक का डाटा आ गया बाय वैल्यू। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में एक कंसेप्ट शेयर करता हूँ कि अपन ने जो मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज बाय वैल्यू चूज क्यों किया रेदर देन वॉल्यूम। तो उसका एक कंसेप्ट है, एक 10 रुपए का स्टॉक है जिसके अंदर अगर मैं 10 बार ट्रेड करूंगा उस स्टॉक का ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो 100 रुपए हो जाएगा। अब वही पे एक स्टॉक है जिसका वैल्यू ही 1000 रुपए है और उसके अंदर अगर मैं 10 बार ट्रेड करूंगा तो उसका ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 10,000 रुपए हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसे स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स जिनके ऊपर बड़ा पैसा लगेगा तो वो जो है तो मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज बाय वैल्यू की जो लिस्ट होगी उसके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक के अंदर जो है वो ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अब कोई 1 रुपए का पेनी शेयर्स है उसको अगर अपन 100 बार 1000 बार भी अगर ट्रेड कर लेंगे ना तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब कोई 10,000 वाला स्टॉक है, 5,000 वाला स्टॉक है, उसके अंदर क्या है, मोटा पैसा लग रहा है, ज्यादा पैसा लग रहा है। अब ज्यादा पैसा किसके पास होता है? रिटेलर के पास तो होता नहीं है, बड़े बड़े बिग इंस्टीट्यूशनल फंड्स जो होते हैं उनके पास होता है, कोई बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनके पास होता है। अब जिसके पास बड़ा पैसा है तो वो ऑब्वियसली बात है बड़ा ही रिसर्च करेगा, उसके पास अपने से ज्यादा दिमाग है। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी की पूरी एक टीम होगी एनालिसिस करने की, तभी वो उस स्टॉक के अंदर पैसा जो है वो लगा रहा है। तो आई होप कि आपका ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपन वापस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो अपने पास ये लिस्ट आ गई, तो अब इस लिस्ट के अंदर अपन चेकआउट करेंगे कि डिलीवरेबल वॉल्यूम कितना है। अब डिलीवरेबल वॉल्यूम अपने को क्यों चेकआउट करना है? ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो पूरे दिन तो ट्रेड हुए लेकिन लोग जो है वो घर पे कितना लेके गए उस स्टॉक को। मतलब मैं आया, मैंने कुछ स्टॉक जो है वो मॉर्निंग में बाय किए और 3 बजे से पहले पहले उसको सेल कर दिए। मतलब मैंने क्या किया, इंट्राडे किया, खरीदा और माल बेच दिया। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिसने जो है वो आज के दिन में, आज पूरे दिन में जो है वो माल को खरीदा और घर पे लेके गए और वो जो है उस स्टॉक को जो है वो लेके बैठे रहेंगे 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना। जब वो स्टॉक जो है वो अच्छा रिटर्न देगा तब उसको सेल आउट करेंगे। तो अपने को जो है वो वैसे स्टॉक्स फाइंड आउट करने जिनका डिलीवरेबल परसेंटेज वॉल्यूम जो है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो वो अपन चेकआउट करेंगे एक एक स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे अपने को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अपन ग्रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्टॉक जो है वो शो कर देगा 183, इसका प्राइस रेंज वगैरह वो शो करेगा, ये 1 मंथ रिटर्न वगैरह वो भी शो करेगा। अपने को चाहिए मेन क्या, ट्रेड इन्फॉर्मेशन। अब ट्रेड इन्फॉर्मेशन में से क्या देखना है अपने को, अब इसमें अपने को चेकआउट करना है परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी। अब इसके अंदर जो है वो लोग माल घर पे लेके गए 63.42%। जैसे कि अगर कोई कंपनी के 100 स्टॉक्स मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे पूरे दिन में और उसमें से 63 स्टॉक्स जो है वो कोई बंदा जो है वो घर पे लेके गया है। अब अपने को यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि स्टॉक्स जो है वो अगर 50% डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है उससे अगर ज्यादा है तो अपन जो है एक वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे और उस वॉच लिस्ट के अंदर ये स्टॉक का नाम जो है वो ऐड कर देंगे। अब दूसरे कौन से स्टॉक है अपने को ये भी देखना है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक है फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर परसेंटेज कितना है, 42% है। अब इस स्टॉक के ऊपर आप जो है वो आपका कॉल है, आपको नजर बनानी नहीं बनानी, बट अपन ने क्राइटेरिया क्या सेट किया कि अगर 50% से अबव है तो अपन उस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखेंगे। और जैसे जैसे स्टॉक की अगर हाई डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जैसे 70 के अबव है, 80 के अबव है, तो वो स्टॉक जो है वो और भी परफेक्ट है। अपन चेकआउट करेंगे, जैसे एमसीएक्स चूज कर लेते हैं, एमसीएक्स देख लेते हैं एक बार। तो एमसीएक्स में 42% है, अपन ये भी नहीं लेंगे। वेदांता देख लेते हैं,
जैसे कि वेदांता में 46% नजर बना के रख सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट 50 के पास ही है। तो और जैसे अभी जो है वो आईटी कंपनीज जो है वो चल रही है, तो इन्फोसिस देख लेते हैं। तो इन्फोसिस में जैसे 51%, मतलब 50 के जस्ट अबव ही है, तो इसके ऊपर भी अपन जो है वो नजर बना के रख सकते हैं। अब एनएससी जो है वो पीई रेशियो, पीबी रेशियो वगैरह वो भी शेयर करता है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे सिंबल पीई 16.20 है, एडजस्टेड पीई जो है वो 15.72 है। जनरली 20 के नीचे का जो पीई होता है वो अच्छा माना जाता है। तो पीई वाला डाटा है वो भी एनएससी जो है वो आपके साथ में शेयर करता है। अब जैसे मैंने इन्फोसिस पे क्लिक किया, तो इन्फोसिस के मैंने जो है वो डिलीवरेबल परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी देख ली कि हाँ भाई 51.47% है, मतलब अपना एक क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहा है इन्फोसिस। अब इसके अंदर अपन एक और चेकआउट कर सकते हैं कि पीई रेशियो कितना है था, इसका एडजस्टेड पीई 15.72, तो एक अच्छा पीई है, ये भी अपन देख सकते हैं। तो अपन जो है, और एनएससी जनरली क्या है कि एक वार्निंग भी दे देती है अगर किसी स्टॉक का पीई ज्यादा है, किसी स्टॉक के अंदर स्पेकुलेशन हो रहा है, तो भी वो एनएससी जो है उस स्टॉक की वार्निंग जो है अपने साथ में शेयर करती है। तो इसके अंदर कोई स्टॉक की वार्निंग भी नहीं आ रही, तो ये स्टॉक जो अच्छा बता रहा है। अब इसके अंदर ओपन, हाई, लो, क्लोज, वीवेप सब कुछ डाटा जो है वो अपने साथ में शेयर करती है। अब यहाँ से अपन ने क्या किया कि एक वॉच लिस्ट क्रिएट की, उस वॉच लिस्ट के अंदर ऐसे स्टॉक्स ऐड किए जिसके अंदर डिलीवरेबल परसेंटेज वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, मतलब हाई डिलीवरी हुई है उस स्टॉक के अंदर। अपने पास वॉच लिस्ट क्रिएट हो गई। अब अपन 3 से 4 दिन ये नोट करेंगे कि वो जो अपने पास स्टॉक्स जो है वॉच लिस्ट के अंदर, वो स्टॉक्स के नेम जो है वापस रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे। मोस्ट एक्टिव इक्विटीज के अंदर जो अपन ने स्टॉक्स चूज किए थे वो वापस आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर वो वापस शो हो रहे हैं और डिलीवरी वॉल्यूम भी अगर उसके अंदर बढ़ा हुआ है, तो वो स्टॉक जो है अपने स्विंग ट्रेड के लिए परफेक्ट होगा। अब उस स्टॉक का अपन जो है वो चार्ट ओपन करेंगे और चेकआउट करेंगे कि अपना स्विंग ट्रेड सेटअप जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो अपन जो उसके अंदर स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो अपन जो अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाएंगे। तो ऐसे करके अपन जो है वो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स जो है वो निकाल सकते हैं और उसके अंदर जो अपन अपना स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटी मैंने आपके साथ में शेयर की कि आपको जो है वो डेली देखना पड़ेगा कि मोस्ट एक्टिव इक्विटीज के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, और उसको अपन फिर से चेकआउट करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि रिपीटेटिव आ रहे हैं। अगर मोस्ट गेनर की लिस्ट में भी रिपीटेटिव आ रहा है, मोस्ट एक्टिव इक्विटी बाय वैल्यू के अंदर भी अगर रोज आ रहा है, अब उस स्टॉक के अंदर अपन जो है अपना स्विंग ट्रेड का क्राइटेरिया वो चेकआउट करेंगे। अगर फुलफिल होता है तो अपन जो उस स्टॉक के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। एनएससी जो है वो अपने साथ में बहुत सारा डेटा शेयर करती है। अब उस डेटा को कैसे यूज में लेना है वो आपके ऊपर है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।